नमस्कार, स्वागत है आपका चौथा पैगाम में। आपके साथ में हूँ फिरदौस। आइए नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। पत्थरों के बीच फंसे भालू के बच्चे को रेस्क्यू कर निकाला गया। भालू का बच्चा शहद खाने जंगल के बीचों बीच पत्थरों में फंस गया था। बुरहानपुर जिले के नेपानगर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम नावथा के जंगल में दो पत्थरों के बीच भालू के बच्चे के फंसे होने की खबर वन अफसरों को मिली, जिसमें फॉरेस्ट विभाग की टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर भालू के बच्चे को रेस्क्यू किया गया। बीट गार्ड धनीलाल निगवाल ने बताया कि हमें मुखबिर से सूचना मिलने के बाद हमारी पूरी टीम नावथा के जंगल में मौके पर पहुंची और भालू के बच्चे को सही सलामत रेस्क्यू किया। इस रेस्क्यू में बीट गार्ड धनीलाल निगवाल, रेंजर सचिन सिंह सहित उनकी पूरी टीम मौजूद रही। 12 से 14 साल के बच्चों का टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है। जिले में 31,466 बच्चों को वैक्सीनेशन किया जाएगा और इसके लिए 146 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए। जिले में 12 से 14 वर्ष के आयु वाले बच्चों का कोविड-19 टीकाकरण का शंखनाद हुआ है। शहर के नेहरू मॉन्टेसरी हायर सेकेंडरी स्कूल में सांसद प्रतिनिधि, मुख्य अतिथि, पूर्व निगम अध्यक्ष मनोज तारवाला, शाला प्राचार्य सिस्टर जॉनशी, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर YB शास्त्री एवं शाला परिवार स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, नन्हे मुन्ने बच्चों और उनके पालकों की गरिमामय उपस्थिति में प्रारंभ हुआ। इस मौके पर मनोज तारवाला ने बच्चों को कहा कि हमें कोविड-19 बीमारी के प्रकोप से डरना है, ना कि वैक्सीन से। ये टीकाकरण पूर्ण रूप से सुरक्षित और लाभप्रद है। काफ़ी प्रयास और सफलता के बाद कोविड-19 वैक्सीनेशन की सफलता के बाद अब समय आ गया है 12 से 14 वर्ष से की एज ग्रुप के बच्चों का वैक्सीनेशन करने का। आज बुरहानपुर ज़िले में इसका शंखनाद हो चुका है। आज हम नेहरू मॉन्टेसरी में हमने शुभारंभ किया है। पूरे ज़िले में 31,486 बच्चों का लक्ष्य हमने रखा है, जिन्हें हम 12 से 14 वर्ष के एज ग्रुप के बच्चों का टीकाकरण जल्द से जल्द करके हम ज़िले को 100% इस एज ग्रुप में सफलता प्राप्त करवाएंगे। सर, कितने केंद्र बनाए गए? आज बुरहानपुर में 24 केंद्रों पर कोविड-19 टीकाकरण आरंभ हो चुका है और पूरे जिले में 124 केंद्र बनाए। संयुक्त मोर्चा का आंदोलन महिला बाल विकास विभाग CDPO सुपरवाइजर्स ने पोस्ट ऑफिस के पास बैठकर धरना प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम पोस्ट कार्ड लिखकर वही पोस्ट भी किए। महिला एवं बाल विकास विभाग के CDPO और सुपरवाइजर्स द्वारा पिछले 3 दिन से काम बंद हड़ताल की जा रही है। संयुक्त मोर्चा बनाकर की जा रही इस हड़ताल के दौरान बुधवार को CDPO और सुपरवाइजर्स ने पोस्ट ऑफिस के सामने ही बैठकर CM के नाम पोस्ट कार्ड लिखे। यहीं पर पोस्ट बॉक्स में पत्र पोस्ट भी किए। अपने विभिन्न मांगों को लेकर 21 मार्च से जिले के पास CDPO और 28 सुपरवाइजर्स ने कलम बंद अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी थी। यह अभी भी जारी है। तीसरे दिन CM के नाम पोस्ट कार्ड पोस्ट किए गए, साथ ही नारेबाजी भी की गई। CDPO सुपरवाइजर्स का कहना है, हमारी वेतन विसंगति और पदोन्नति संबंधी मांगे 25 साल से शासन स्तर पर लंबित है, जिसका विभाग द्वारा कोई निराकरण नहीं किया जा रहा, जिससे प्रदेश के परियोजना अधिकारियों, पर्यवेक्षकों में बेहद निराश और आक्रोश है। जब तक शासन द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जाता, हड़ताल जारी रहेगी। आज हम लोग यहाँ पोस्ट ऑफिस पे सभी सुपरवाइजर जिले की एकत्रित हुई हैं, जिसमें हम माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सभी पर्यवेक्षकों द्वारा पोस्ट कार्ड लिखा गया है, जिसमें हमने अपनी जो ज्ञापन दिया गया है उन्हीं ज्ञापन के अंतर्गत जो मांगे हैं हमारी वेतन विसंगति है, सुपरवाइज़र का प्रमोशन के संबंध में है और हमारी जो साथ में संविदा पर्यवेक्षक हैं उन्हें नियमित किए जाने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने पत्र लिख के हमारे लिए निवेदन किया है कि इन सब बातों पे ध्यान दिया जाए, ताकि हमारी जो संविदा पर्यवेक्षक भी हैं तो वे भी इस विभाग में वैसे तो निष्ठा से कार्य करते हैं हम लोग, लेकिन और भी अधिक निष्ठा और कर्मठता के साथ में कार्य कर सकें। आगामी दिनों में CM आ रहा है बुरहानपुर, तो उनको लेकर कोई कार्यक्रम है आप लोगों के पास? अभी तो हमने इस संबंध में कोई कार्यक्रम नहीं बनाया है, जब भी बनाया जाएगा आपको सूचित किया जाएगा। धारा 12 का नोटिस दिए बिना प्रशासन ने किसानों की जमीन अधिग्रहण की है, जिसको लेकर 65 किसानों ने अपनी जमीन के मुआवजे के लिए लगातार जिला प्रशासन को ज्ञापन दे रहे हैं। धुलकोट क्षेत्र के ग्राम कुम्हार खेड़ा नाला परियोजना में करीब 65 किसानों की जमीन डूब में आ गई है, परंतु 65 किसानों की भू अर्जन प्रक्रिया पूरी कराई जाने से पहले किसी को भी धारा 12 के तहत नोटिस नहीं दिया गया। इसे लेकर किसानों में आक्रोश है। बुधवार को कुछ किसानों ने कलेक्टर प्रवीण सिंह से मिलकर स्थिति से अवगत कराया। किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अशोक पाटिल ने बताया, जिला प्रशासन द्वारा बिना धारा 12 का नोटिस दिए हमारी जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया,
जबकि नियमानुसार अधिग्रहण से पहले धारा 12 का नोटिस दिया जाना चाहिए। इसे लेकर जबलपुर कोर्ट में भी याचिका लगा दी गई। स्थिति से कलेक्टर प्रवीण सिंह को अवगत कराने पर उन्होंने कहा, यह हमारे कार्यकाल का मामला नहीं, इसलिए आप यहाँ आकर मिलो। इसलिए बुधवार को सभी किसान यहाँ कलेक्टर से मिलने पहुंचे। उन्होंने संबंधित विभाग से चर्चा करने की बात कही है। वहीं किसानों ने कहा कि 30 अप्रैल को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुरहानपुर आने वाले हैं। उनसे किसानों को एक प्रतिनिधि मंडल मिलकर स्थिति से अवगत कराएगी। इस दौरान काफी संख्या में किसान मौजूद थे। गाँव वाले को क्या समस्या है? हम धुलकोट के किसानों को लेकर कलेक्टर साहब को मिलने के लिए, ज्ञापन देने के लिए हम यहाँ पहुँचे थे। मामला ये है कि कुम्हारखेड़ा नाले पर 65 किसानों की ज़मीन डूब में गई है। इसके संबंध में साहब को हम एक ज्ञापन दे रहे हैं कि आपके द्वारा बिना धारा 12 का नोटिस दिए हम लोगों की ज़मीन अधिग्रहण कर ली गई है। जबकि नियम ये बनता है कि जब तक धारा 12 का नोटिस संबंधित हितग्राही को नहीं दिया जाए तब तक उसकी ज़मीन का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता। इस संबंध में हमने जबलपुर में भी प्रकरण दर्ज किया है, परंतु अभी तक किसी प्रकार की कोई राहत नहीं मिली। कलेक्टर साहब से चर्चा करने के बाद कलेक्टर साहब का ये मैसेज है कि आप व्यक्तिगत आकर हमको मिलो, क्योंकि हमारे कार्यकाल का यह नहीं है। यदि संबंधित विभाग द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है तो हम उन्हें अवगत कराएंगे। आने समय में सीएम भी आ रहा है, तो क्या किसी प्रकार? हाँ, तो हमने अभी तय किया है कि विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुरहानपुर पधार रहे हैं। तो हम एक डेलीगेशन के साथ शिवराज सिंह चौहान को भी इस संबंध में अवगत कराएंगे और एक ज्ञापन देंगे।